मेहंदी भी फीकी नहीं पड़ी थी, दूल्हे ने दुल्हन की हत्या कर दी, सुहागरात सेज पर लेटा दी लाश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही बिहार के जमुई से, गिरोय थाना क्षेत्र से, मोरा गांव से, जहां पर एक लड़की रहती थी अपने माता पिता के साथ में। दरअसल बता दें कि लड़की जिस गाँव में रहती थी उसी गाँव के ही एक लड़के के साथ में उसका प्रेम प्रसंग पनपना शुरू हो जाता है। प्रेम प्रसंग में लड़का और लड़की चूर हो चुके थे। इसी वजह से लड़की अपने घर वालों से अपनी शादी की बात करती है और कहती है कि मैं उस लड़के के साथ में शादी करना चाहती हूँ। हालांकि माता पिता अपनी बेटी की इस शादी के फैसले से बिल्कुल नाराज थे। उनका कहना यह था कि गांव में ही शादी का भी नहीं होगी, इसी वजह से हम तुम्हारी शादी का भी नहीं कराएंगे और ना ही करने देंगे, जिसके कारण से लड़की काफ़ी परेशान हो जाती है। अपने प्रेमी को बताती है कि वह उसके घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे हैं। लड़का उसे सलाह देता है और कहता है कि दोनों के दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। दोनों के दोनों अगले वाले दिन ही वैलेंटाइन वीक चल रहा था, उस समय पर दोनों के दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। दोनों की कोर्ट मैरिज हुई थी कि दोनों के बीच में भयंकर भीषण लड़ाई हो जाती है। दरअसल बता दें कि कोर्ट मैरिज के टाइम पर कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए थे। दोनों ने अपने डॉक्यूमेंट जमा किए थे और उसके बाद में प्रमाण पत्र दोनों को एक एक मिलना था। दोनों के दोनों प्रमाण पत्र पति ने जब्त कर लिए। इसी वजह से लड़की को गुस्सा आ जाता है। लड़की एक प्रमाण पत्र मांगना शुरू कर देती है, जिसके चलते लड़का उसे कोई भी आज़ादी देने के लिए तैयार नहीं है। लड़की को ऐसा महसूस होता है दोनों के बीच में शादी के समय पर ही अनबन हो गई थी, पर इन बातों को इग्नोर करते हुए दोनों के दोनों जैसे न तैसे करके घर पर पहुंचते हैं। दोनों के दोनों शादी के मजे को खराब नहीं करना चाहते थे। घर पर पहुंचने के पश्चात में उनकी आरती होती है और बड़े ही अच्छे प्रकार से लड़की का स्वागत होता है। रात के समय पर भी प्रेमी और प्रेमिका दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई हो जाती है। दरअसल बता दें कि रात के समय में दोनों के बीच में लड़ाई हो जाने के पश्चात में दोनों अलग अलग सो जाते हैं। उन्हें क्या पता था कि इतने समय से उनका जो चल रहा प्यार वह उनकी जिंदगी ले लेगा। अगले वाले दिन की बात है कि और दोनों के बीच में फिर से लड़ाई झगड़े होते हैं। बता दें कि किस डे के दिन दोनों ने शादी की। वैलेंटाइन डे उनकी शादी का दूसरा दिन था। इस दिन दोनों को इस दिन को सेलिब्रेट करना था। लड़की उसे सेलिब्रेट करने के लिए कह रही थी, पर लड़के को लगातार गुस्सा आ रहा था इस बात से कि लड़की के साथ में उसने भागकर शादी की है और लड़की उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए तैयार नहीं है। दोनों के दोनों अपने हक के लिए अपने ही रिश्ते में लड़ना शुरू कर देते हैं। जिस समय पर दोनों के दोनों यूँ लड़ना शुरू कर देते हैं, लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है कि लड़के का गुस्सा उसके कंट्रोल में नहीं था, जिसके चलते वह एक तेजधार हथियार उठाता है और लड़की के सिर पर मारकर उसकी हत्या कर देता है। सिर पर मारते ही उसकी लाश सुहागरात के स्टेज पर गिर जाती है, जहां पर दुल्हन थी काफ़ी ज़्यादा खुश थी, घर में रौनक आई थी। एक दिन पहले लड़की की शादी हुई थी, शादी का रंग भी फीका नहीं हुआ। समय पर लड़के ने लड़की की हत्या कर दी। जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी कि लड़की जो भी अपनी माँ के जेवरात लेकर आई थी चोरी छिपे अपने घर वालों से, वे सभी के सभी जेवरात लड़का अपने कब्जे में कर लेता है और लाश को ठिकाने लगाता है सबसे पहले। और लाश को ठिकाने लगाने के पश्चात में घर में जितने पैसे थे और पत्नी के जेवरात लेकर सब कुछ लेकर मौके वारदात से फरार हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि उसका यह प्री प्लान था। उसने पहले से ही सोच रखा था कि पहले लड़की के साथ में शादी करनी है, उसके बाद में उसकी हत्या कर देनी है। हालांकि इस वारदात के फैलने के पश्चात में अब चारों तरफ सनसनी फैल चुकी है। हालांकि आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।